हाय दोस्तों, आज हम जिस किताब को डिस्कस करेंगे उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय ट्रेविस ब्रैडबेरी एंड जीन ग्रेविस। हम शुरुआती ज़िंदगी में इंटेलिजेंस को बहुत वैल्यू देते हैं। हमारे घर के आसपास कौन ज़्यादा होशियार है, स्कूल में, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, और मानते रहे हैं कि भविष्य में यही व्यक्ति बड़ा होकर कामयाब बनेगा। पर लॉन्ग टर्म फॉलो अप रिसर्च बताती है जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा ही बड़ा बनकर सफल बनेगा जो ज़्यादा नंबर लाता है, बल्कि जिनका इमोशनल कोशेंट काफ़ी अच्छा होता है वो लोग भी रिश्ते बनाकर, रिश्तों में माहिर होकर बहुत ही अच्छा काम और प्रदर्शन करते हैं। क्यों? एक तो वो लोग टीम में रहकर अच्छा काम करने की आदत डालते हैं, वो आसानी से टीम बना लेते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर काम का दबाव बहुत कम पड़ता है, मस्त रहते हैं रिश्तों के अंदर, अच्छे निर्णय लेकर टीम बनाकर रहते हैं। उनके अंदर एक लीडरशिप की नेचुरल एबिलिटी होती है, सबसे जुड़कर मिलकर जुलकर रहने की, और उनके अंदर पर्सनल वेलबींग भी अच्छी होती है, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बदलने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको 4 बातों को समझना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आप दूसरे के हाव भाव को देखकर उनके बारे में समझ जाओ, यानी कि उनकी फेस रीडिंग करके, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझकर। अगर आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI बढ़ाना है तो उसके लिए 4 पॉइंट हैं। पहला, आप खुद हैं, आपको खुद को सही तरीके से ट्रेन करना होगा। ऐसी भावनाएं रखो जो आपको खुश रखें। ये जानना होगा कि क्या बोलने से लोग खुश हो जाते हैं और क्या बोलने से गुस्सा हो जाते हैं। उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज देखो कि गुस्सा होने पर और खुश होने पर वो बॉडी से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से दिखते हैं और क्या बोलने पर। तो जब आप लोगों को समझने लगें तो दूसरा चरण आता है कि कैसे उन्हें अपना दोस्त या उन्हें अपना फ़ैन बनाएं, यानी कि लोगों से नेटवर्किंग करें। देखिए, नेटवर्किंग से ही बहुत सारे काम बन जाते हैं जो पढ़ाई लिखाई से भी नहीं बन पाते हैं। बट अगर एक आपका अच्छा नेटवर्क है तो आप बहुत सारे काम बहुत इजीली कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, खुद को सही जानना। खुद को सही जानना ज़रूरी है। आपके इमोशंस, जैसे कब आप खुश रहते हैं, कब आप दुखी रहते हैं, उसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अपनी एक इमोशंस की डायरी बनाइए, नोट करिए कि किन बातों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कब आप अच्छा वाला रिएक्ट करते हैं, खुशी वाला रिएक्शन देते हैं, और कब आप दुखी हो जाते हैं। उनके पूरे सीक्वेंस को आपको समझना होगा। तो अब आप अपने इमोशन को जान रहे हो, अब आप उन्हें जानकर कंट्रोल भी कर सकते हो, यानी कि आपने अपने ऊपर भावनात्मक विजय बना ली है। पहले जिन बातों पर आप सोच सोच कर बार बार उसी ट्रैप में फंसते थे, अब आप वैसा नहीं कर रहे हो। और पहले आपको पता नहीं चलता था कि क्या करते हो आप कि आप खुश हो जाते हो। अब आप उस चीज़ को जानते हो तो उस काम को आप ज़्यादा करते हो। तो ऐसे करके आप अपनी जीत लगातार कर रहे हैं और हार को लगातार कम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है बुद्धिमान होना। अब जब आपकी भावनात्मक डायरी से आपको अपने इमोशंस की जानकारी मिल गई है, अब आप तटस्थ हो जाएंगे, आप सही निर्णय लेंगे, बाद में पछताएंगे नहीं। अब एक डायरी पर आप आउटकम लिखो कि आपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को जानकर जब कोई निर्णय लिया तो बार बार आउटकम कैसा आ रहा है, इससे आपकी बेहतर और जीतने वाले निर्णय आ रहे हैं, उनका परसेंटेज क्या है। तो अब आप सही तरीके से अपनी ताकत को समझ पाओगे। चौथा पॉइंट है दूसरों को समझना, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना, उनके शब्दों को समझना। तो जब दूसरों को देखकर उनके मूड के बारे में आप बता ही सकते हो, ये कोई भी बता सकता है कि ये इस समय खुश है, इस समय ये दुखी है, तो आपको और ज़्यादा गहराई में समझना है कि ये आंखें नहीं मिला रहा है और कंधे झुके झुके हैं तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस कम है। आंखें चुरा रहा है, मिला नहीं रहा है तो इसका मतलब कुछ छुपा रहा है। बनावट की मुस्कुराहट देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपकी बात में या आप में रुचि नहीं ले रहा है। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो एक बार जब आप सामने वाले को समझ लेते हैं, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अनुसार सही व्यवहार करके अपने लिए भी अनुकूल निर्णय ले रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन से आप जान जाते हैं कि इससे आपका फेवर वाला निर्णय आना है या आपके अगेंस्ट निर्णय आना है, और आपको उसको अपने फेवर में करना भी आ जाता है। तो प्यार से बात करना, एम्पैथी के साथ, सहानुभूति के साथ बात करना, ये ज़्यादातर अच्छा ही होता है। किसी व्यक्ति का जब आप नाम लेते हैं तो आप उसके साथ एक रिलेशनशिप, एक संबंध बना लेते हैं, एक अपनापन बना लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलता रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
कड़ी है। आप रिश्तों को, बातों को, एम को उलझाते नहीं हैं। आप बिल्कुल सिंपल और क्लियर होते हो अपनी बातचीत में, अपने संबंधों में सीधे और सरल व्यवहार को रखते हैं, कहीं कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को और कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। कई बार आपकी सरलता किसी बहुत कठिन बात को बहुत ही सिंपली समझाने में भी काम आती है। बहुत फंसे हुए मामले में जब आप अपनी टीम में सरलता से कोई बात कह देते हैं, कोई सरलता से किसी मुद्दे को समझ लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो अपने जीवन में जितनी सरलता आप बनाए रखेंगे, उतना ही आप इमोशंस पे दुखी या सुखी कम होंगे। आप सरलता से ही सारे काम करते जाएंगे और अपने मूड के अनुसार अच्छा करते जाएंगे। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के फीडबैक के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने में गलत हो सकते हैं। तो फीडबैक को आप अपनाओ, उनसे पूछो कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, कि यही सुधार आपको परफेक्ट बनाता है। आप उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको सही बनाया, सही बनाने में मदद की। तो समरी यही हुई कि सफल वो व्यक्ति है आज के ज़माने में जो एहसासों को और फीलिंग को समझता है, अपने एहसासों को भी और दूसरे के भी। ये जानना ज़रूरी है कि क्या एहसास आपको सफल और क्या एहसास आपको खुश अनुभव कराते हैं और क्या आपको दुखी और असफल महसूस कराते हैं। इसे जानकर आप जो अच्छे व्यवहार हैं, खुशी वाले, सफलता वाले, उनको ज़्यादा करेंगे। सफलता वाले और दुख करने वाले व्यवहार को कम से कम करेंगे। दूसरों के हाव भाव को देखकर समझना सीखो, उनको भी अच्छा महसूस कराओ। आप भी गलत हो सकते हैं, तो फीडबैक को स्वीकार करो। अगर आप गलत हैं तो जीवन में सरलता को बनाए रखो, फीडबैक को समझ कर चलो और किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।